10,863 किलोमीटर के लंबे क्षेत्रफल में खगड़िया की आबादी लगभग 16.5 लाख है। खगड़िया में 7 मई को वोटिंग होनी है, लिहाजा तीसरे फेज के चुनाव से पहले खगड़िया लोकसभा की पूरी चर्चा इस समय पूरे बिहार में हो रही है। हालांकि पिछले 2 मरतबा से वहां पर जो लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार महबूब अली कैसर साहब थे, जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस मरतबा उसे टिकट न देकर के भागलपुर के कारोबारी राजेश वर्मा को टिकट दिया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खेमे से राजेश वर्मा उम्मीदवारी कर रहे हैं, एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं, और एक तरफ इंडिया के संजय कुमार कुशवाहा है। दिलचस्प बातें यह है कि दोनों के बीच में लड़ाई काफ़ी ज़ोरदार तरीके से मानी जा रही है, लेकिन जातीय समीकरण को अगर हम समझेंगे तो खगड़िया में यादवों की बहुलता है, जिसमें कि लगभग 3.5 लाख वोटर्स कहते हैं निवास करते हैं। उसके बाद फिर मुसलमानों की संख्या होती है जो 2.5 लाख के करीब है। उसके बाद फिर कोयरी और कुशवाहा को अगर जोड़ेंगे तो वो 2.5 लाख से अधिक वोटर्स वहाँ पर हैं। उसके अलावा स्वर्ण वोटर भी है करीब 2.5 लाख के करीब। उसके बाद निषाद जो मल्लाह जाति से आते हैं उसकी भी आबादी लगभग 1.5 से 2 लाख के करीब है। पिछले मरतबा 2019 के लोकसभा चुनाव में महबूब अली कैसर साहब वहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, जिसमें वोटिंग प्रतिशत लगभग 53 के करीब उसे मिला था। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और इस समय इंडिया अलायंस के हिस्सा रहे मुकेश सहनी को लगभग 27% मतदान वहाँ पर मिला था। हालांकि जीत और हार का अंतर काफ़ी बड़ा था और 3,45,000 के बड़े अंतर से महबूब अली कैसर उस चुनाव को जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं अगर हम वोटों की बात करें तो 5,65,000 से अधिक वोट महबूब अली कैसर साहब को मिला था, लेकिन वहीं मुकेश सहनी साहब को लगभग 2 लाख समथिंग वोट से मिल पाया था। इसलिए जीत का आंकड़ा काफ़ी दिलचस्प था 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस मरतबा ये बातें बिल्कुल विपरीत है। हालांकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस बीच में जो रार पूरे बिहार के लोगों ने देखा, अब कहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो फिर से एक मरतबा उपज गया है। मेरी जब कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन लोगों ने कहा कि जो कुर्मी संघ है जिला में, उसने बाकायदा आंतरिक रूप से इस इलेक्शन में एनडीए के साथ ना आने की बात कही है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी दावा है कि ये बातें मीडिया में आई है, लेकिन इस बातों का सिटी टाइम्स खंडन बिल्कुल ही नहीं करता है कि इस बातों की सच्चाई कितनी है। लेकिन फिलहाल राजेश वर्मा की उम्मीदवारी को लेकर के खगड़िया काफ़ी दिलचस्प बना हुआ है, और खगड़िया का न केवल चर्चा बिहार में हो रहा है बल्कि भागलपुर में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। वजह उसकी ये है कि राजेश वर्मा यहीं के रहने वाले हैं और कारोबारी हैं, और यहाँ से भागलपुर नगर निगम से एक मरतबा वो डिप्टी मेयर के तौर पर भी यहाँ पर 5 वर्षों का कार्यकाल देख चुके हैं। लिहाजा इस वजह से काफ़ी दिलचस्प चुनाव खगड़िया का चर्चा में बना हुआ है कि 7 मई को जो वोटिंग होनी है खगड़िया में, उससे पहले जो राजनीतिक उठापटक हो रही है, जाति समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो एक तरह का काफ़ी दिलचस्प लोगों के चर्चा के विषय बने हुए हैं। फिलहाल दोनों ही उम्मीदवार बड़ी ज़ोर से अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क बढ़ाए हुए हैं और वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि संजय कुशवाहा का पल्ला ज़्यादा भारी है, चूँकि इस मरतबा वहाँ पर बाहरी उम्मीदवार की भी चर्चा काफ़ी हो रही है। हालांकि राजेश वर्मा वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं, इसलिए वहाँ के वोटरों में इस बात की भी चर्चा है कि बाहरी को हम लोग वोट नहीं करेंगे। और संजय कुशवाहा चूँकि उस जाति से आते हैं जिसकी वहाँ पर बहुलता है, जिसकी मैंने चर्चा की कि 2.5 लाख के करीब कुर्मी और कोयरी वोटर खगड़िया में है। लिहाजा चुनाव जो है वो काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल जो दोनों उम्मीदवार पूरी तैयारी के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वोटरों को रिझाया जाए। लेकिन एक और चीज़ें हैं कि इस मरतबा 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का जो मैजिक चलना चाहिए तो वो पूरी तरह से चल नहीं पा रहा है। इस वजह से भी खगड़िया का जो चुनाव है काफ़ी दिलचस्प मोड़ की तरफ बढ़ता जा रहा है। चूँकि मल्लाह जाति से आने वाले मुकेश सहनी, जो कि सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं बिहार में, उसने भी कई मरतबा कहा है कि हम इस मरतबा चुनाव में वहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। चूँकि उसकी एक बड़ी जातियों की संख्या है, लिहाजा वो बड़े वोटरों के रूप में, यानी कि निर्णायक वोटर के तौर पर वो हमेशा अपना अहम रोल अदा करता है। फिलहाल खगड़िया में क्या स्थिति, वस्तु स्थिति बनी हुई है, इसको भी हम देखेंगे इस लिहाज से कि खगड़िया में 7 मई को वोटिंग होनी है, और हम जल्द ही खगड़िया में कैंप भी करेंगे और आपको नए अपडेट सिटी टाइम्स के माध्यम से लगातार मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है, मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि वहाँ भी आप फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लिए मैं कल से खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से वीडियो सीधे तौर पर आपके लिए मैं लाता रहूँ।